अमीर जेठानी गरीब देवरानी का हीटर। पंडित जी, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ जो संस्कारी हो और घर को संभाल सके। अरे बहन जी, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। मेरे पास एक लड़की की तस्वीर तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब है। पंडित जी, गरीब और अमीर में क्या ही फर्क है। मुझे गरीब घर की बहू भी मंजूर होगी, लेकिन वह संस्कारी ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी अमीर खानदान की बहू से तो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हाँ ठीक है बहन जी, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, आप इनमें से लड़कियां देख लीजिए। पंडित ऐसे कहकर लड़की की तस्वीर सुजाता को देता है। लड़की मुझे पसंद है, आप इस लड़की के घर वालों से मेरे बेटे की शादी के लिए बात करना। तभी वहां सुजाता की बड़ी बहू आती है। क्या हो रहा है यहाँ पर माँ जी? मेरे देवर जी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो और मुझे बताया भी नहीं? तुझे तो सब कुछ पता चल ही जाता है बहू, आखिर मैं तुझे क्या ही बताऊं। तभी दरवाजा बजता है। जा बड़ी बहू, जरा देख कर तो आ दरवाजे पर कौन आया है, मैं जरा पंडित जी से बात कर रही हूँ। सुजाता के इतना कहते ही आशिका दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। अरे ये क्या देवर जी, आप इस लड़की के साथ, वो भी शादी के जोड़े में? आशिका आवाज लगाकर अपनी सास को बुलाती है। ये लो जी, आप जिसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी वो तो पहले ही शादी करके किसी गरीब को घर पर ले आया है। बेटा ये सब क्या है? तूने एक बार भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? अरे मैं तो अभी अंदर पंडित से तेरे लिए रिश्ते की ही बात कर रही थी। माँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपको बता नहीं पाया, उसके लिए माफ करना, पर मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत समय से मैं उसकी हाँ का इंतजार कर रहा था माँ। गरीब होने की वजह से ये शादी के लिए हाँ नहीं कह रही थी, बड़ी मुश्किल से मानी, इसलिए मैंने फौरन ही शादी कर ली। चलो शिखा, माँ के पैर छू लो। शिखा अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद देती है। सुजाता नर्म दिल की थी, इसलिए वह उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है, लेकिन आशिका अपनी देवरानी के रूप में नहीं। हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, लेकिन माँ जी ने तो स्टैंडर्ड बिल्कुल ही गिरा दिया। भलाई गरीब लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? मेरा मुकाबला कैसे कर सकती है? आशिका पहले दिन से ही शिखा से बहुत किलसती है। वहीं शिखा एक दो दिन में ही अपनी सास और घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लेती है। माँ जी देखिए, कितनी ठंड हो रही है और आप यहाँ अकेले बैठी हो। ये लो शॉल ओढ़ लो। तू बहुत अच्छी है बहू, मेरा बहुत ध्यान रखती है। बेशक गरीब परिवार से है, लेकिन तेरे संस्कार अमीर खानदान की बहू को फेल कर रहे हैं। इस तरह सुजाता अपनी बड़ी बहू को ताने कसने के साथ अपनी छोटी बहू की तारीफ करती है। आज मैंने शिखा को डांट ना खिला दी तो मेरा नाम भी आशिका नहीं। उस दिन वह शिखा के अच्छे खासे बनाए हुए खाने में नमक और मिर्ची तेज कर देती है, लेकिन इसके बाद भी घर में कोई भी उसे कुछ नहीं कहता, जिसकी वजह से आशिका को और भी तेज गुस्सा आता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है तो घर के सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। माँ जी उठो ना, माँ जी आपको कुछ नहीं हो सकता, उठिए माँ जी, उठ जाइए। हार्ट अटैक आने की वजह से सुजाता भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसके चलते शिखा फूट फूट कर रोती है और उसके दोनों बेटे भी। लेकिन इस बात का आशिका को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों बेटे मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। माँ जी के जाने के बाद देखो ना, पूरा घर सोना सोना हो गया है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर चीज में जब वो मुझे समझाया करती थी, प्यार करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। कोई बात नहीं शिखा, भगवान से दुआ करो कि वो जहाँ कहीं भी हो अच्छी जगह हो। वो दोनों बहुत रोते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और फिर दोनों भाई बिजनेस के चलते विदेश चले जाते हैं, जिसके बाद गरीब देवरानी अमीर जेठानी के साथ रहने लगती है। अरे अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया, घर में साफ सफाई भी नहीं हुई है। तुम्हें पता है ना कि इस घर को मैं चला रही हूँ। जेठानी जी, ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे ठंड लग गई थी, इसलिए शरीर बहुत दर्द कर रहा था और मैं काम नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बहाने मेरे सामने चलने वाले हैं? जो तुम्हें कहा गया है चुपचाप करो, और अभी 10 मिनट के अंदर मुझे मेरी कॉफी मेरे सामने चाहिए। आशिका इस तरह हुक्म चलाकर अपनी देवरानी से घर के सारे काम करवाती है। वह धुले हुए कपड़े भी ठंड में बार बार अपनी देवरानी से धुलवाती है। ठंड में ठंडे पानी के अंदर बर्तन धुलवाती और घर के बाकी के काम भी वो करवाती, जिसके चलते शिखा को बहुत ठंड लगती है। मेरे हाथों में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे पास एक स्वेटर भी नहीं है,
जिससे मुझे थोड़ी सी राहत मिल सके। आज मैं जेठानी जी को एक स्वेटर या फिर एक शॉल लाने के लिए कह दूंगी। शिखा घर के सारे काम जैसे तैसे कर लेती है, जिसके बाद वह अपनी जेठानी को बाहर जाते हुए देखती है। जेठानी जी, मेरे उन्होंने आपको पैसे भिजवाए होंगे, उनमें से आप मुझे एक शॉल और एक स्वेटर दिलवा दीजिए, मुझे बहुत ठंड लगती है। देखो, तुम्हारा पति मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं भिजवाता तुम्हारे लिए, समझी तुम? मेरे पति ने मेरे लिए पैसे भिजवाए, वो मैं खर्च करने जा रही हूँ, यानी कि सर्दियों के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाने वाली, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आशिका ऐसा कहकर चली जाती है और बेचारी शिखा वहीं पर रोती रह जाती है। पता नहीं मेरे पति कहाँ चले गए हैं, मुझे यहाँ जेठानी जी के साथ अकेला छोड़कर। अब मैं क्या करूँ? मेरी जेठानी तो मेरी जरा भी परवाह नहीं करती, उनके लिए तो मैं इस घर की सिर्फ एक नौकरानी ही हूँ। शाम को आशिका गर्म कपड़ों के साथ एक हीटर भी घर पर लेकर आती है, जिसे वह अपने कमरे में ऑन करके रखती है और अपने हाथों को सेकने लगती है। क्या बात है, कितना मजा आ रहा है इस हीटर के सामने बैठने में। तभी शिखा सारे कपड़े धोकर उन्हें छत पर सुखा कर आती है। जैसे ही वह अपनी जेठानी के कमरे में हीटर देखती है, वह अपने ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए हीटर के आगे आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी परमिशन के बिना ही तुम मेरे कमरे में आ गई? तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। इस तरह वह शिखा को धक्का देकर गिरा देती है। जाओ, चली जाओ यहाँ से और जाकर घर की साफ सफाई करो। बेचारी शिखा रोते हुए साफ सफाई करते करते स्टोर रूम तक पहुंच जाती है, जहां उसे एक लोहे की बाल्टी दिखाई देती है। अरे वाह, बाल्टी तो मेरी अंगीठी बनाने में काम आ सकती है। इस बाल्टी से मैं एक अंगीठी बनाऊंगी और उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाऊंगी, जो मेरे हीटर का काम करेगा और मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। शिखा उस बाल्टी को ले जाती है और उसके ऊपर मिट्टी का लेप बनाकर लगा देती है। जब उस बाल्टी के ऊपर की मिट्टी सूख जाती है तो वह उसके अंदर लकड़ी जलाकर उसे अपने कमरे में ले आती है, जिससे उसका कमरा गर्म हो जाता है। अरे वाह, सच में अब तो मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। इस अंगीठी ने पूरा कमरा गर्म कर दिया। शिखा बाल्टी से अंगीठी बनाकर बहुत खुश थी। वह घर के कामों को करती है और अपनी ठंड को दूर करने के लिए अंगीठी का इस्तेमाल करती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आशिका का हीटर खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। जेठानी जी, मैं आपकी कॉफी लेकर आई हूँ, पी लीजिए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं एक कप उठाकर कॉफी भी पी सकूं। मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। शिखा आशिका को देखती है तो उसे तेज बुखार होता है, क्योंकि उसका हीटर खराब हो चुका था। शिखा तुरंत अंगीठी लेकर आती है और उसे जलाकर आशिका के कमरे में रख देती है, जिसके बाद वह अपनी जेठानी की सेवा करती है। उसके बुखार को उतारने के लिए उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी भी रखती है और उसे गरम गरम खाने को देती है, जिससे उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। मैंने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, तुमसे ठंड में घर के सारे काम करवाए और तुम्हें रहने के लिए एक ऐसा कमरा दिया जहां ठंडी ठंडी हवाएं भी आती थी। फिर भी तुमने ये सब एक तरफ करके मेरी इतनी सेवा की। जेठानी जी, आपकी जगह अगर कोई भी होता तो मैं उसके लिए भी ये सब करती। मैं किसी को अपने सामने मरते हुए तो नहीं देख सकती। ये सुनते ही आशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शिखा से माफी मांगती है। शिखा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, मैं फिर भी तुमसे माफी मांगती हूँ। जेठानी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। आशिका शिखा को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से आशिका शिखा को अपनी छोटी बहन की तरह समझती है और उसके लिए सर्दी से बचने के लिए नए नए स्वेटर और एक नया हीटर लाकर उसे देती है, जिसके बाद वह अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।